हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 16th डे है जलाभिषेक का। देखते देखते 16 दिन बीत गया, पता ही नहीं चला। जीवन ही ऐसा है, समय ही ऐसा है, गति ही ऐसा है, प्रवाह ही ऐसा है, पता ही नहीं चलता, बहता जाता है, बहता जाता है। वी कैन नॉट फ्रेम इट, वी कैन नॉट, हम कोई इसको बांध ही नहीं सकता। लेकिन हम जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य रख के अगर जाते हैं, आगे चलते जाते हैं चरैवती की तरह, तो वो हम उसके नज़दीक हो ही जाते हैं। जो दिखता है कि कहीं दूर कैलाश की चोटी के ऊपर महादेव का घर, अगर चलते जाओ तो कब पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। जीवन ऐसा है। मैं आज सोसाइटी के अंदर जो गार्डन में वॉक करके, ये जो ग्रास के ऊपर छोटा छोटा, आज थोड़ा बारिश हुआ था तो इसके ऊपर छोटा छोटा जल का कण अभी भी है। तो ये जो हरियाली ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर जब बारिश के कण रहता है ना, थोड़ा डिपॉजिट होके, तो ये अपनी पैर को इतना सुकून देता है, शीतलता का प्रलेप कर देता है जीवन में। जब बारिश होता है ग्रीष्म के बाद, बहुत धूप के बाद, आज थोड़ा बारिश हुआ इंदौर में तो बहुत ही अच्छा लगा। तो पूरी धरती के ऊपर, उत्तप्त धरती के ऊपर जैसे शीतलता का प्रलेप कर देता है। जीवन भी ऐसा है। जीवन की उत्तप्तता दुख में, ऐसा बुद्धदेव ने कहा संसार दुख में। मैं आज चलते चलते ही वीडियो बनाऊंगी तो जीवन की ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरा जीवन में कोई दुख नहीं है। तो जीवन की दुख, दुर्दशा, जो क्रोध, काम, लोभ, जो प्रवृत्ति हमें परेशान करता रहता है, उसके ऊपर जब जल भाव का, शीतलता का प्रलेप, मलहम लगता है तो अपूर्व शांति प्राप्त होता है। तो स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में जल भाव अत्यंत महत्वपूर्ण। इसी संकेत से महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भी जलाभिषेक किया जाता है। और जिसको आधार लेके मैं भी यहाँ पे जल का तरंग अपनी समझ से करने का कोशिश कर रही हूँ। मैं अभिव्यक्ति करके सीख रही हूँ, जान रही हूँ, समझ रही हूँ दिन पर दिन। और आप इसको जब सुनते हो तो आप अपने जीवन के साथ जोड़ते हो। बात तो जीवन की है, बात पता सभी होता है, बस उसको अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी रूप से, कई भांति तरह से हम अभिव्यक्ति देते हैं, हमारी अनुभव की, हमारी समझ की आधार पे। तो ये होता है। तो ये आप अपनी जीवन, ये तो जीवन की बात है, ये सभी का जीवन में ऐसा घटेगा, सभी का जीवन में ऐसा होता है। जल जो है अपूर्व है, सरल, तरल, कमनीय, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, इसको कोई बांध भी नहीं सकता। और ये किसी का नहीं है और सभी का है, बह जाता है। इसको आप ये फ्रेम नहीं कर सकते। कुआं जैसा फ्रेम कर लिया तो इसमें गंद ये हो जाएगा, इसमें इसकी क्वालिटी कम हो जाएगा, गुणवत्ता, तालाब हो गया तो। और ये नदी जैसा जैसे काल व्यवस्था के ऊपर था स्ट्रीम, नदी जैसा बहता जाएगा तो ये स्वच्छ, शीतल और इसका गुणवत्ता बढ़ता जाएगा। तो ऐसा है जल भाव। और इसमें से बहुत चीज़ आज जो है जल का कंटिन्यूटी के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे ये 16 दिन हो गया, कैसे पता ही नहीं चला। जैसे जीवन की जो गति है, हमारी जो गति है, हम जिस तरफ जाना चाहते हैं, स्वास्थ्य के माध्यम से, स्वास्थ्य के को लेके हो, कोई भी लक्ष्य को लेके हो, तो एक वन स्टेप एट वन टाइम ऐसे होता है तो फिर हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। इसके ऊपर कई किताबें हैं, ये हम सभी को पता है। लेकिन पता होने के बाद भी ये कभी कभी लगता है कि ये बहुत मुश्किल बात है। जैसे मेरा जीवन में ये जो कंटिन्यूटी, ये जो धारा पे बहना, इसका थोड़ा अभाव था। तो स्कूल कॉलेज में ऐसा था, सडन कोई दिया जाए, कोई मैथ का प्रॉब्लम या साइंस का कुछ पूछा जाए तो मैं बहुत अच्छे से उसको अपनी समझ से उत्तर देती थी, क्योंकि तुरंत मेरा जो है ब्रेन का वो चीज़ को रिसीव करता था कि इसमें क्या हो सकता है और इसको कई की क्या क्या एंगल से देख सकते हैं। लेकिन मैं रोज़ जो पढ़ाया गया, आके उसको पढ़ो, आके उसको देखो, उसका कई तरह से उसको एनालिसिस करने का कोशिश करो थोड़ा बैठ के। इसको कंटिन्यूटी में नहीं करती थी, कभी कभी करती थी, कभी कभी छोड़ देती थी। इसीलिए एग्ज़ाम में मुझे अच्छा मार्क नहीं आता था। ये एक स्थूल एग्जाम्पल है। ये सब जीवन तो कई डायमेंशन पे है। एक पॉइंट के बाद इसका भी मोल नहीं रहता, इसका एक पॉइंट के बाद जिसका मोल है हम समझते हैं, उसका भी मोल नहीं रहता। जैसे सर्कल की तरह जैसे बहता जाता है, जैसे नदी बहता है पर्वत से, हिमालय से कुछ जलधारा, कुछ हिम द्रवीभूत होकर जलधारा बह आया तो हो गया, शुरुआत हो गया न जो इसका प्रवाह का।
कहीं पे झरना बना, उछल तरंग कूदता हुआ, उछलता हुआ अपनी सौंदर्य से कितने कितनों को आकर्षित किया, अपनी शीतलता से कितना कितनों को संभारा, फिर आगे बहता गया, शीतल सुशीतल नदी हुआ। पूरा नगर, पूरा सभ्यता को अपना संतति जैसा पालन करते हुए, पोषित करते हुए, जल हमें पोषण भी करता है। इट नर्चर अस, जो है उस पानी के साइड में ही सारा सभ्यता बना है, क्योंकि इसको आप इसके आधार के बिना आप जीवन बना ही नहीं सकते। तो फिर जाके आगे आगे समुंदर में पहुंचता है, और समुंदर में जब पहुंच जाता है तो पीछे का कौन कैसे आया, कौन कितना मुश्किल दे के आया, वो सब का मोल तब नहीं रहता। लेकिन जब गति में होते हैं उसका मोल रहता है। इसीलिए ये स्थूल एग्जाम्पल मैंने दी कि कुछ चीज़ों में मेरा कंटिन्यूटी का अभाव रहा है, तो जल का जो भाव का कई कई रूप, जैसे वाटर ड्रॉप का 360 डिग्री एंगल में बोलती हूँ, तो उसमें से मुझे ये कंटिन्यूटी का थोड़ा अभाव था, जो मैं समय के साथ कुछ कुछ सीखी, और ये जल प्रवाह बना के मैं सीख रही हूँ। ये 108 दिन का जो धारा बनेगा उसमें मेरे में भी ये जल की प्रभाव और कंटिन्यूटी का चीज़ें जो है बन जाएगा कि गति में रहना है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, गति में बैठ नहीं जाना है। इसके ऊपर बहुत सुंदर कहानी भी है, हमारा जो खरगोश और इसका जो कछुआ की कहानी। कछुआ चाहे धीरे जाता है लेकिन एक स्टीडी में जाता है, कहीं रुकता नहीं है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहुंच ही जाता है। खरगोश चाहे कितना तेज़ दिमाग वाला, तेज़ बुद्धि दौड़ने वाला हो, लेकिन वो उसको लगता है कि अभी मैं तो बहुत दूर आ गया, तो वो बैठ जाता है। फिर बैठ के तो ये कभी जागरूकता का खो देता है, वो कि थोड़ा विश्राम करने के चक्कर में वो आलसी का बस हो जाता है और जागरूकता खो देता है। जागरूकता खोने के बाद आपकी गति एकदम पीछे जाता है। तो जागरूकता मेन है, तो जागरूकता के साथ जाता है कछुआ, गति कम होने के बाद भी पहुंच जाता है। जागरूकता खोने की वजह से खरगोश में तेज तीव्रता होने के बाद भी वो पहुंच नहीं पाता, पीछे रह जाता है, या जब फिर उठ के पहुंचता है तो उसका वो जो उसमें जो ऊर्जा था वो ऊर्जा कम हो जाता है। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता के साथ चाहे जीवन में दुख आए, सुख आए, हाँ, हम प्रयास अवश्य करेंगे कि हम सुखी हो, क्योंकि हमारा जो जीवन सुखी होने के लिए है कि हम सुख की तरफ जाए, लेकिन उससे आगे है शांति की यात्रा। लेकिन हमारे सारा प्रयास के बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ें रहेगा जीवन में। जीवन कभी ऐसे संपूर्ण इस तरह से कुछ होता नहीं है, और अनेक डायमेंशन में गति है मनुष्य की, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तल पे। तो हमेशा हम गति में ही रहते हैं, हमेशा हम धारा में बहते ही रहते हैं। तो कुछ चीज़ जो आपकी चाहत है उस चीज़ में कुछ हो ना हो, अगर आप सीख गए हाउ टू नेविगेट हैप्पीनेस इन स्पाइट ऑफ एवरी सिचुएशन, फिर आपको कोई संसार में ऐसा नहीं है जो दुखी कर सकता। तो ये जो गति में दिस टाइम विल ऑल्सो पास अवे, कुछ दुख आया जीवन में, अगर हम सोचें कि ये समय भी बीत जाएगा, ये समय थोड़ी परमानेंट है, ये भी चला जाएगा। और जैसे स्वास्थ्य में सपोज आपका, मैं अभी अपना वेट लॉस में कोशिश कर रही हूँ, हाँ, कछुआ जैसा गति है, जो भी 6-7 किलो ज़्यादा वेट है वो कम होता, लेकिन कछुआ की गति में वो 6 महीना 7 महीना में हो ही जाएगा। लेकिन उसमें अगर आज तक वो क्यों नहीं हुआ, इतना ओवरवेट क्यों रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं खरगोश जैसा बात हुई। तो ये तो एक बात है। कहीं पे भी आपका कोई, आप बीमार हो, आपकी हेल्थ की जर्नी में आपको कोई एग्ज़ाम देना है, तो इसमें कंटिन्यूटी धारा में बहना होएगा ना, तो पता ही नहीं चलेगा, आप लक्ष्य में पहुंच जाओगे और बहुत सुंदर भाव से पहुंच जाओगे। आपको एक्सर्शन नहीं होगा, क्योंकि आप जागरूकता खो दोगे तो फिर आपका दौड़ बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य दूर हो जाएगा, आपकी ऊर्जा कम रहेगा, तो आपको मुश्किल होगा। तो ये जो स्टीडीनेस, जो पानी का स्वरूप, कंटिन्यूटी एंड स्टीडीनेस, ये बहुत जीवन में ज़रूरी है। आज बस इतना सा, कल फिर से मिलेंगे जल के और कुछ नए भाव के साथ, और जल की भाव जीवन का भाव है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।